हाय विद्यार्थियों, आई एम अरुण फ्रॉम विजनरी स्टडी हब। हमारे सुदर्शन बैच में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम अपने मैथ के पहले चैप्टर के बाद चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर में। तो कक्षा 10 की मैथ में हमारा दूसरा चैप्टर है बहुपद। अब यहाँ से शुरुआत होती है बीजगणित की, जो भाई दूसरी इकाई, पहली इकाई समाप्त होगी। पहली इकाई में एक ही चैप्टर था, दूसरी इकाई की बारी आई। ये इकाई जो है 18 नंबर की आती है। उसमें 4 चैप्टर है, बहुपद है, और उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण है, द्विघात समीकरण है, समांतर श्रेणी है। ये 4 चैप्टर मिलके आते हैं 18 नंबर के। तो उसमें से हमारा पहला चैप्टर है क्या? बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो आइए शुरू करते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल बहुपद क्या है? आसान भाषा में क्या है? चर, अचर और जो चर के गुणांक हो, ऋणात्मक घातांक जो है, उनके जोड़, घटाव, गुणा की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को क्या बोलते हैं? बहुपद। कहने का मतलब बहुपद क्या है? एक बीजीय व्यंजक है जिसमें क्या आएंगे? चर भी आएंगे, अचर भी आएंगे, और चर भी आएंगे, अचर भी आएंगे। चर के गुणांक जो होंगे वो क्या होंगे? गुणांक, और खास करके जो घात होगी वो ऋणात्मक संख्याओं के योग, घटाव, गुणा, भाग के रूप में होंगे। मतलब कि आपको कहें हम एक लाइन में, तो एक लाइन में ये है कि आपको इस तरह का रूप दिखेगा। किसके लिए? बहुपद के लिए। मतलब कि a0 हो गया, a1 की पावर a1 x1, a2 x2 ऐसे डॉट डॉट an xn। कहने का मतलब कि जो x की घात होंगी ना, ऐसे जो गुणांक होंगे, ये गुणांक क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। और जो घात होगी, ठीक है, जो घात होगी ये पूर्ण संख्या होंगी। मतलब कि यह ना तो ऋणात्मक होंगी, ना ही बटा वगैरह में आएगी, ना ही दशमलव में आएगी। तो कोई भी बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, x के जो गुणांक है, ये x के गुणांक क्या हो? गुणांक है ये वास्तविक संख्याएं हो, और इनके साथ जो एक्स, जो भी चर है, उनकी जो घात लगी है ना, वो घात जो होनी चाहिए, वो घात क्या होनी चाहिए? वो घात होनी चाहिए हमारी क्या? वो एक होल नंबर, वो भी हाँ, मतलब एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तब हम ऐसे वाले को क्या बोलते हैं कि ये हमारे यहाँ क्या है? बहुपद है। फिर से एक बार सुन लीजिए, बहुपद क्या है? कि एक बीजीय व्यंजक है, मतलब इसमें चर आएंगे, अचर आएंगे, और जो चर आएंगे उन चर के जो गुणांक होंगे वास्तविक संख्याएं होंगी, और घात क्या होंगी? घात ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब कि धनात्मक पूर्णांक होंगे। ऐसे को हम बोलते हैं बहुपद बोलते हैं। ठीक है, अगर वही बहुपद में घात की बात की जाए, जैसे हम एग्जांपल ले लें, हम कहते हैं कि एक है 2x² प्लस यहाँ पे 4x प्लस 7, मान लेते हैं ये एक बहुपद है। ठीक है, अब इस बहुपद में इस वाले पद की घात कितनी है? अधिकतम घात 2। इस वाले पद की घात कितनी है? इस वाले पद की घात, क्योंकि यहाँ पे गुणांक आया ही नहीं, वो चर आया ही नहीं, तो इसकी घात क्या है? 0 है। तो अधिकतम घात कितनी है? 2 है। अधिकतम घात 2। तो अगर ऐसा है कि अधिकतम घात 1 है, तो ऐसे बहुपद को बोलते हैं क्या? रैखिक बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए ये। दूसरा, अगर द्विघात बहुपद की बात है, इसका मतलब अधिकतम घात कितनी होगी? 2 होगी। अधिकतम घात 2 होगी, और इसका व्यापक रूप कुछ इस तरह से होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघात का मतलब है अधिकतम घात क्या होगी? 3। तो बहुपद में जो जितने भी पद हैं उनमें जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को देखते हैं। अगर सबसे बड़ी घात क्या है? 1 है, तो बोलेंगे रैखिक। और अगर 2 है तो बोलेंगे द्विघात। और घात अधिकतम कितनी है? 3, तो बोलेंगे त्रिघात। और ये हो गया त्रिघात का व्यापक रूप, ये हो गया द्विघात का व्यापक रूप। आगे बढ़े इस चैप्टर में, तो अगर यहाँ पे शून्याङ्कों की बात की जाए, शून्याङ्क की बात की जाए, शून्याङ्क का मतलब क्या है? कि वह चर का वह मान जिसपे क्या हो कि बहुपद क्या हो जाए? शून्य। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? शून्याङ्क बोलते हैं। तो वही है, शून्याङ्क उन बिंदुओं को कहते हैं जहां पे क्या ग्राफ क्या करता है? एक्स अक्ष को काटता है, मतलब कि वैल्यू क्या हो जाती है? 0। तो सीधा इसका मतलब यही है कि जैसे यहाँ पे ये क्या है? ये बहुपद लिखा है। तो अगर हम कहें इसका शून्याङ्क मतलब x का वह मान लिखो कि ये पूरा पद क्या हो जाए? रखने पर x का वह वाला मान ये क्या हो जाएगा? 0। तो अगर उसी के ऊपर बोलेंगे शून्याङ्क। जिसको अगर निकालना हो तो क्या कर, उसको हल कर लेते हैं। 2x इक्वल -3, x इक्वल -3/2। इसका मतलब कि हमारा शून्याङ्क क्या है? -3/2 है। तो एक बात यहाँ पे ये भी याद रखनी है कि जो रैखिक होगा, रैखिक वाले में रैखिक का मतलब क्या? अधिकतम घात 1। और इसमें शून्याङ्क की संख्या पूछी जाए कितनी होती है? 1। द्विघात में अधिकतम शून्याङ्क कितने? 2। त्रिघात में अधिकतम शून्याङ्क कितने? 3 होते हैं। शून्याङ्क का मतलब कि उनको रखने पर वो क्या हो जाएंगे? शून्य हो जाएंगे।
पूरा बहुपद क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वही वाली बात है कि द्विघात बहुपद की बात की जाए, द्विघात मतलब इससे अधिकतम घात 2, तो इसमें अधिकतम शून्यांक कितने होते हैं, 2। त्रिघात में कितने होते हैं, त्रिघात मतलब अधिकतम घात 3 और अधिकतम शून्यांक भी कितने होंगे, 3 होंगे। रैखिक का मतलब अधिकतम घात 1 मतलब शून्यांक भी कितने होंगे, अधिकतम 1 होंगे। और जो द्विघात वाले के अधिकतम की शून्यांक अधिकतम 2 हो सकते हैं। ये प्रश्न 2019 और 2024 में 2 बार पूछा गया है 1 नंबर वाले विकल्पीय में। और ग्राफ से अगर देखना चाहते हैं तो ग्राफ से भी देख सकते हैं। जैसे मान लिया कि ग्राफ बनाया गया है, तो हमसे पूछा जाए कि इस जो ये ग्राफ जो बनाया गया है, जिस भी बहुपद का बनाया गया है उस बहुपद के शून्यांक बताओ, तो सीधा बोलेंगे एक शून्यांक ये होगा, क्योंकि 2 बार काटा है, एक यहाँ बार काटा है, एक्स को एक बार यहाँ काटा है, 2 बार काटा है, इसका मतलब शून्यांक कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और ये आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। जैसे यहाँ पे कह दिया जाए ग्राफ की पहचान कीजिए, ग्राफ की पहचान करना है तो एक तो तरीका क्या हम याद करके चले, जैसे रैखिक है तो उसका होता है क्या, सरल रेखा होती है। द्विघात का परवलय होता है, ठीक है। ये तो 11 में हम ज्यादा अच्छे से जानते हैं, 10 के लेवल पे इतना हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, हम वैसे नॉर्मली भी देख सकते हैं, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं इसका कि ग्राफ की पहचान कैसे करेंगे। तो ग्राफ की पहचान करनी है तो यहाँ पे देखो ग्राफ कितनी बार काटा है, एक्स अक्ष को 2 बार, इसका शून्यांक कितने हुए इसके 2, कितनी बार काटा 2 बार, तो शून्यांक कितने हुए 2, कितनी बार काटा 2 बार, शून्यांक कितने हुए 2, कितनी बार काटा 3 बार, तो शून्यांक कितने हुए 3। तो इसका मतलब क्या, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब द्विघात बहुपद के ग्राफ हैं। और ये वाला किसका है, समझ लीजिए ये वाला 3 शून्यांक का है, इसका मतलब क्या है, ये त्रिघात वाले बहुपद का शून्यांक, ये तीसरा ग्राफ क्या होगा, त्रिघात वाला होगा, ठीक है। और हमसे पूछा क्या था, प्रश्न की बात करें, प्रश्न था द्विघात बहुपद कौन सा नहीं है, यही वाला है, ये हमारा ऑप्शन हो गया, ठीक है। हाँ ये याद रख सकते हैं कि द्विघात का क्या होगा, याद रखने की इच्छा है कि द्विघात का समीकरण, द्विघात बहुपद का ग्राफ कैसा होता है, तो पैराबोला परवलय होती है, ठीक है। और ये होता है किसका, ये होता है क्यूबिक का, मतलब त्रिघात का। आपके लेवल पे ये सब नहीं पूछा जाएगा, पहले यही पूछा जाएगा 10 के लेवल में कि शून्यांक ज्ञात करो, तो जितनी बार से काटा गया है उतने शून्यांक है, शून्यांक अगर 2 है इसका अधिकतम घात 2 है, मतलब वो द्विघात है, 3 है तो त्रिघात है। आगे बढ़ते हैं, एक प्रश्न हमारा ये है कि जो 2019 और 25 में पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ऐसे ग्राफ दे देगा और पूछेगा वही चीज, शून्यांकों की संख्या पूछेगा, तो वही चीज फिर से कर लो, यहाँ पे एक बार काटा, एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, 3 बार काटा, तो इनको काउंट करो, ठीक है। और काउंट करने के बाद पता चला कितनी बार काट रहा है, 3 बार काट रहा है, इसका मतलब 3 बार काट रहा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा इसके कितने, इसके 3 शून्यांक होंगे, 3 शून्यांक होंगे, तो इसका मतलब क्या है, त्रिघात क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुपद है। अब इसमें चैप्टर में आप समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज में, वो अब यहाँ पे सुन लीजिए, इस चैप्टर से जो पूछी जाती है चीजें वो क्या है, ये कि शून्यांक वाला ग्राफ दे देगा और पूछेगा कितने शून्यांक है, तो गिनो एक्स तो कितनी बार काटा, एक्स को वाई एच को नहीं, जितनी बार काटा उतने शून्यांक। दूसरा क्या पूछता है, दूसरा क्या होता है, द्विघात बहुपद, जैसे कि ये द्विघात बहुपद में जो संबंध होते हैं ये वाले और ये वाले, इन पे सवाल बनते हैं। और तीसरा इसी में आता है गुणनखंड वाला, इसमें गुणनखंड भी देता है द्विघात वाले में। और तीसरा क्या देता है, तीसरा देता है कि शून्यांक दे देगा और समीकरण पूछेगा। तो आइए देख लेते हैं इनको। तो अगर इससे बात करें द्विघात के लिए, तो द्विघात के लिए क्या है, ये समझिए आप क्या है, व्यापक रूप है, और व्यापक रूप है, ठीक है, द्विघात है, इसका मतलब 2 कितने शून्यांक होंगे, 2 होंगे, एक मान लिया हमने अल्फा, दूसरा क्या मान लिया बीटा। तो ये जो ए बी सी, इनको ध्यान से देखिए, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर के साथ का नंबर, बी मतलब एक्स का गुणांक, मतलब बी के एक्स का गुणांक मतलब एक्स के साथ का नंबर, सी क्या है, अचर पद। तो ये ए बी सी हो गए और अल्फा बीटा क्या हो गए, शून्यांक हो गए। तो यहाँ पे योग की बात की जाए, शून्यांक का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ये अल्फा प्लस बीटा होता है यहाँ पे माइनस बी बाई ए। तो कहने का मतलब कोई भी द्विघात बहुपद है उसके शून्यांकों का योग होगा माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये भी एक्स का गुणांक और ए एक्स स्क्वायर का गुणांक। और दूसरी बात क्या है कि शून्यांकों जो गुणनफल होगा वो होता है क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यही 2 संबंध है। ये क्या करना होता है हमें, इसमें सवाल कैसे बनते हैं, द्विघात दे देगा, कहेगा वो शून्यांक ज्ञात करो, तो अक्सर क्या करते हैं गुणनखंड करके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा क्या पूछता है कि मैं संबंध की सत्ता की जांच करो, तो दोनों को हल करके बराबर ला के दिखा देते हैं। आइए सवाल पे चल लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है 2019, 2024, 2025 में सवाल पूछा गया है कि ये जो बहुपद है इसके शून्यांक ज्ञात करो। पहले मैं शून्यांक ज्ञात करने का है, तो ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये शून्यांक है, तो ये बहुपद हो गया, शून्यांक ज्ञात करने हैं। एक काम करो, इसको करो इक्वल किसके, 0 के, और कर डालो गुणनखंड। तो गुणनखंड करने का तरीका एक ही तरीका है, कक्षा 9 में भी सिखाया था, 8 में सिखाया था, 10 में भी है ये।
क्या कि यहाँ के नंबर का यहाँ के नंबर में गुणा करो, तो 3 चौक कितना हुआ 12, तो गुणा करने पे आया 12। यहाँ पे क्या लिखा है माइनस, तो माइनस उसका इसके सामने नंबर कितना 1, तो इसका मतलब 1। तो ऐसे नंबर सोचने हैं, ढूंढने हैं जिनको गुणा करने पे आए 12, घटाने पे कितना आ जाए 1, तो कितना होगा 4 और 3, तो इसका मतलब इस एक को लिख सकते हैं 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल क्या 0। तो यहाँ से 3x² माइनस प्लस माइनस 4 इंटू एक्स, 4x माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स क्या आया 3x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे जोड़ा बना लिया जाए, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा x आएगा, तो कितना आया ये 3x माइनस 4 आया। यहाँ से क्या किया जाए एक कुछ कॉमन नहीं, एक कर लेते हैं तो यही आ जाएगा सेम टू सेम। और ऐसा करने के बाद देखिए दोनों ब्रैकेट क्या है समान है, अगर दोनों ब्रैकेट समान है इसका मतलब क्या हमारा सवाल सही है। जब सही है तो इनको एक ब्रैकेट में लिख लिया जाए, तो क्या आया 3x माइनस 4 आया, और वहां पे क्या आ गया x प्लस 1 इक्वल क्या आया 0 आया। तो यहाँ से क्या किया जाए इसको 0 को इक्वल किया जाए, तो क्या आ जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर क्या आया 4/3। यहाँ पे इसको 0 किया जाए x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया -1 आ गया। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि हमारा जो अल्फा है वो कितना है 4/3 है, बीटा जो है दूसरा वाला शून्यंक वो कितना है -1 है। तो ये सवाल यहाँ तक तो हो गया। फिर आगे क्या रहा है शून्यंकों का गुणन इसके गुणांकों के बीच संबंध का सत्यापन कीजिए। सत्यापन करना है मतलब वही अल्फा पर बीटा माइनस बी वाई ये होता है, हमको दिखाना है कि हाँ ये चीज बराबर होती है। तो उसके लिए क्या करो, उसके लिए तरीका क्या है, उसके तरीका सीधा यही है कि आप यहाँ पे अब इतना अगर आपको समझ में आ गया तो आगे उसके लिए क्या करें, उसके लिए कुछ ऐसा कर लें कि पहला क्या था, पहला था अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना हमारा आया 4/3, बीटा कितना आया बीटा आया -1, बी कितना बी कितना है बी यही एक्स का गुणांक तो कितना है वो है -1, ए कितना है ए है 3। तो यहाँ से क्या आया 4/3 -1/1 ये हो गया +1/3, लासा आया 3, ये 4 - 3 बराबर 1/3, ये हो गया 1/3, ये आया 1/3, दोनों बराबर आए। इसका मतलब हमारा संबंध क्या है ये सत्य है। अब दूसरे वाले की बात कर लेते हैं। दूसरे वाले में क्या आया अल्फा, दूसरे वाले में अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा कितना 4/3, बीटा कितना -1, c मतलब अचर पद लास्ट वाला कितना है -4, a कितना है हमारा 3, तो यहाँ से 4 का माइनस प्लस -4 का नाम 4/3, ये आया -4/3, दोनों पद छाए बराबर। इसका मतलब ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल ये है कि द्विघात बहुपद के शून्यंक ज्ञात करिए। 2020-25 में सवाल पूछा गया है और ये 2024 में सवाल पूछा गया है। तो आइए इनको सरल कर लेते हैं। जैसे वही तरीका तो वही है, बस लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ऑर्डर चेंज सही करते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले लिखते हैं x² वाला पद, उसके बाद क्या x वाला पद और फिर लास्ट में अचर पद। शून्यंक ज्ञात करने हैं तो क्या किया वही तरीका 6 से गुणा करो 6 18, गुणा करने पर 18 लाना है, घटाने कितना लाना है 7 लाना है। तो इसका मतलब 9 दूनी 18, 9 में से हो गया 7, तो इसको 7 को लिख दो क्या 9 - 2 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो 6x² ये कितना है माइनस प्लस माइनस 9 इंटू एक्स माइनस प्लस ये कितना आया 2x माइनस 3 बराबर 0। यहाँ से क्या कर लो 3x कॉमन कर लो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यहाँ से 1 कॉमन कर लो तो क्या आया 2x माइनस 3 वही आएगा। तो दोनों ब्रैकेट देखिए एक जैसे हैं, इसका मतलब हमारा सवाल क्या है सही है। तो सही है तो इसका मतलब कि ऐसे लिख दिया जाए, और उसके बाद इसको अगर 0 किया जाएगा तो कितना आएगा 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। इसके बाद 3x बराबर प्लस 1 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना -1, x बराबर x बराबर यहाँ पे हो गया x बराबर हो गया यहाँ पे x बराबर -1/3। ये हो गया, एक दूसरा हो गया, ये वाला हो गया। आइए अब अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। ये भी सेम ऐसे करना है, तो ये आपका होमवर्क है, आप करेंगे खुद से, और ये 2024 से पूछा भी गया। सिंपल सवाल गुणा एक यहाँ पे 1 × 10 मतलब 10, गुणा करने पर जोड़ने पर 7, 5 और 2 हो जाएंगे। आगे इसमें जो लास्ट तरह का सवाल बनता है ना, एक ये भी तरीका सवाल बनता है। इसके बाद एक और तरीका है, एक और तरीका मतलब कि जितने तरीके देखे उसमें से एक सेकंड लास्ट है, जिसमें पूछता है के का मान क्या। जैसे द्विघात बहुपद दे दिया ये वाला, कह रहा शून्यंकों में से एक शून्यंक क्या है -3 है, तो के का मान बताओ। तो जो हमारा बहुपद है के -1 इंटू x² प्लस के x प्लस 1 ये बहुपद है। इसका जो शून्यंक है, इसका शून्यंक कितना है, इसका शून्यंक है कितना -3। एक काम किया जाए, अगर इसमें x जगह पे रख दिया जाए, क्या x जगह पे रख दिया जाए -3 रख दिया जाए,
क्या रख दिया जाए, x की जगह पे, x जगह पे रख दिया जाए, x जगह पे रख दिया जाए -3। तो -3 रखा जाए तो कितना आएगा, -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 प्लस 1, ये क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो हिसाब से क्या आया, k -1, ये 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये माइनस कितना 3k प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ से गुणा किया जाए तो देखिए क्या 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 बराबर 0। 9 में से 3 गया कितना आया 6k, ये कितना आया -8 बराबर 0। तो यहाँ से 6k इक्वल 8 आया, तो k इक्वल कितना आया 8/6, मतलब कितना 4/3। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ा जाए तो अब एक, हाँ यहाँ पे त्रिघात बहुपद के भी हमको सवाल दिए जाते हैं। तो त्रिघात बहुपद मतलब वही जिसकी अधिकतम घात कितनी हो, 3 हो। व्यापक रूप क्या होता है इसका, ये होता है x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब यहाँ पे इसके शून्यांक कितने होते हैं, 3 होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। क्योंकि घात 3 है तो त्रिघात बोलेंगे और शून्यांक भी कितने आते हैं 3। इनके अल्फा बीटा जो गामा जो मूल है, इनमें संबंध क्या होता है, पहला कि अल्फा प्लस बीटा गामा बराबर क्या होता है -b/a, और अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा दोनों का गुणा करके जोड़ा जाए तो कितना आता है c/a, और तीनों का अगर साथ गुणा कर लिया मतलब गुणनफल निकाला जाए तो कितना आता है -d/a आता है। ठीक है, ये हो गए इनमें संबंध। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे b क्या है, वहां पे b क्या था x का गुणांक, यहाँ पे b क्या है x स्क्वायर का गुणांक, a क्या था वहां पे x स्क्वायर गुणांक, a क्या है यहाँ पे x क्यूब का गुणांक, वहां पे c क्या था अचर पद, यहाँ पे c है x का गुणांक और d हो गया अचर पद। ये संबंध भी आते हैं। कभी कभी क्या करता है हमको वो यहाँ पे दे सकता है त्रिघात बहुपद और शून्यांक दे देगा, सप्ताह की जांच की, तो आप इन्हीं को आपको यही संबंध क्या करने पड़ेंगे, वेरीफाई करने पड़ेंगे, जैसे हमने पीछे भी किए। लास्ट टाइप का जो सवाल है वो इस तरह का सवाल बनता है। क्या बनता है कि द्विघात बहुपद दे देगा, बोल देगा कि शून्याङ्कों का गुणनफल योग और गुणनफल क्रमशः ये और ये है, तो क्या ज्ञात करिए, दी गई तो क्या ज्ञात करिए द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका जो फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा है। अब ये फॉर्मूला ऐसे है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि जब शून्याङ्क देके समीकरण पूछेगा तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, आपको यही अप्लाई कर लेना है। जब यही अप्लाई करना है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा मतलब मूलों का योग निकालना है, शून्याङ्कों का योग, जो कि कितना दिया है -1/4, तो -1/4 इंटू ये हो गया एक्स प्लस अल्फा बीटा कितना -1 हो गया। देखा हमको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये 4x स्क्वायर, ये कितना आया माइनस, ये हो गया 1 इंटू एक्स मतलब एक्स, ये कितना आ गया प्लस -1 इंटू 4, ये आ गया हमारा आंसर। इस वाले की बात की जाए, इस वाले को तो जल्दी से यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो करें तो यहाँ पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो यहाँ से क्या आया, ये एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 0 इंटू क्या एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब √5, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया 0 प्लस √5, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। तो अब यहाँ पे लास्ट में सारांश की बात करें तो सारांश क्या है कि रैखिक मतलब घात 1, तो शून्याङ्क 1, द्विघात का मतलब घात 2, अधिकतम शून्याङ्क कितने होंगे 2 होंगे, त्रिघात का मतलब घात 3, अधिकतम शून्याङ्क कितने होंगे 3 होंगे। जीरोज का मतलब की है जिसकी अगर ग्राफ से देखा जाए तो इसका मतलब एक्स को जहाँ पे कट करता है वहीं पे जीरो मिलता है, मतलब कि वह एक्स का मान जिसपे हमारा बहुपद क्या हो जाता है शून्य होता है। और संबंध की बात करें द्विघात के लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, अल्फा बीटा इक्वल c/a। सवाल की बात की जाए, सवाल इसमें क्या है, इसमें सवाल कितने हैं 3 तरह के हैं, एक ग्राफ वाले जहाँ गिन के बता देना है, दूसरा क्या है, दूसरा द्विघात पे आएगा जहाँ गुणनखंड करने होंगे और शून्याङ्क सत्ता की जांच करनी होगी, और उसी में एक तरह का होता है जहाँ पे k का मान पूछ सकता है, जैसे भी k वाला सवाल देखे थे। तीसरा क्या कि मूल दे देगा या मूल का योग गुणनफल दे देगा और समीकरण मतलब बहुपद हमसे पूछवाएगा। ये था हमारा तीसरा सवाल। तो आप एक काम करिएगा, आप ना इसमें चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट में आप देख लीजिए क्या क्या कि द्विघात वाले और द्विघात के गुणनखंड करके मूल निकालना, सत्ता की जांच करना, साथ ही साथ के का मान ज्ञात करना, और अगला कि मूल दे दिया जाए या मूल का गुणनफल या योगफल दे दिया जाए और हमको द्विघात हमको बहुपद पूछे तो बहुपद वाला। ठीक है, इसके साथ आप इसकी चैप्टर की तैयारी करें और आपका चैप्टर इसके साथ चैप्टर का हो गया ये क्विक रिवीजन, और इसके बाद जल्दी मिलते हैं आपके अगले चैप्टर पे जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तब तक के लिए धन्यवाद।